दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमें यही सिखाया गया है कि जीवन में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार मन में पनपने के कारण बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम कभी किसी बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए चॉकलेट देते हैं और खराब अंक आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने उस बच्चे के मन में एक डर पैदा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि बच्चे के मन में बचपन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। वो बच्चा अपने जीवन में हमेशा नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा। इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसा बीज बोए कि वो कभी हार से डरे ना। इस वीडियो में आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं, कहानी को अंत तक सुनने के बाद आप अपने जीवन में कुछ नया करने से पहले डरेंगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत जोश और उत्साह के साथ करोगे। जो इंसान अपने जीवन में नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास पैसे कमाने के बस कुछ ही विकल्प होते हैं। उनमें से एक विकल्प है रोजगार। मोहन की भी हालत ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने पढ़ने की कोशिश नहीं की थी या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन में वो पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं था। यही कारण था कि उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन जो नौकरी उसे मिली उसमें वेतन तो उसे कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत ज्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन से उसका अपना खुद का खर्च भी नहीं निकल पाता था, तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता। घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वो भी मामूली वेतन के साथ, वो भी इतनी महंगाई में, उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए एक बार उसने हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला किया। लेकिन कारोबार के लिए तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, जो कि उसके पास तो था नहीं। तो वो कारोबार कैसे करता। इसीलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले लिए। उसने अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली थी। इसीलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वो इस काम को एक नई ऊंचाई दे सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन काम बहुत जोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सर पे बस एक ही चिंता सवार रहती कि वो अपने दोस्त और सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता थी। यही कारण था कि वो शराब पीने लगा था। दोस्तों, कहते हैं कि जब समस्या आती है तब इंसान की सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है, और यही सब मोहन के साथ हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे थे। दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब तो उसके दोस्त और सगे संबंधियों ने भी अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पास तो धन वापस देने के लिए बचा ही नहीं था। जो कुछ भी धन बचा था वो उसे शराब पीकर उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर उसने उनका धन वापस नहीं लौटाया तो वह सब उसके घर पर आने लगे। अब रात दिन उसके घर के सामने कर्जदारों की कतार लगी रहती थी। धीरे धीरे बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी थी। रोज रोज लड़ाई झगड़े और गाली गलौज से मोहन बहुत परेशान हो चुका था। वो अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था। वो अक्सर यही सोचा करता था कि इंसानों से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ख्याल पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार आने लगे थे। एक दिन इस ख्याल ने उसको इतना परेशान किया कि वो घर पे बिना किसी को कुछ बताए बहुत दूर निकल गया, और मन ही मन वो सोच रहा था कि आज वो आत्महत्या कर लेगा। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था, तब उसने एक जलती हुई चिता के सामने एक बौद्ध भिक्षु को बैठे देखा। ये दृश्य देखकर मोहन उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन बौद्ध भिक्षु से बोला, लगता है आपके किसी करीबी इंसान की चिता जल रही है। ये सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये चिता किसकी है। ये सुनकर मोहन चौंकते हुए बोला, तो फिर आप इसे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। इस जलती हुई चिता को इसलिए देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि इंसान पूरी जिंदगी जीतने में लगा रहता है, ये जानते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। ये सुनकर मोहन ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ, और अगर सच कहूँ तो आज मैं यहाँ आत्महत्या ही करने आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात जो हमेशा याद रखना, हारता वही है जो मैदान में खड़ा रहता है। अधिकतर लोग अपने जीवन में नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, इसीलिए वो अपने जीवन की गहराइयों को कभी समझ ही नहीं पाते। वो नुकसान होने के डर से कभी नई शुरुआत कर ही नहीं पाते। लेकिन जरा सोचो, घड़े में अगर पानी नहीं भरा गया तो वो घड़ा किस काम का। इसी प्रकार अगर जीवन में चुनौतियों का सामना न करना पड़े तो वो जीवन किस काम का। जीवन में चुनौतियों का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और दूसरी बात ये है, यहाँ हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती
देती है। वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप कितने मौके को ढूंढ पाते हैं। अगर हम एक बार हार जाएं तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है और यही कारण है कि दूसरी शुरुआत करने से हम डरते हैं। आपको जीवन में चाहे जितनी भी हार मिले, लेकिन आप कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा और आपको दोबारा ऊपर उठने के नए नए रास्ते दिखाएगा। लेकिन कभी भी आप अपने जीवन से निराश मत होना, क्योंकि अंत में शरीर खाक हो ही जाना है। जीत कर भी सब कुछ यही छोड़ जाना है, तो हम जीते जी क्यों हार माने। कम से कम हम अपने जीवन को कोशिशों का एक सागर तो बना ही सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन हमने अपने जीवन में कोशिशें तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे। इसीलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। देखिए, नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए अपने जीवन में जोश भरिए, उमंग भरिए और एक नई शुरुआत कीजिए।